कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई एक तरह से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो याद रखना यहाँ इस कॉम्प्लीमेंट में ई आता है, ठीक है। एक और कॉम्प्लीमेंट होता है जिसका मतलब होता है हम किसी की प्रेज करते हैं, उसमें यहाँ आई आता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अभी हमें बताना है कि कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है। आप इसको ऐसे समझें कि ये मान लीजिए हमारे पास पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये उसके अंदर सेट है ए। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर ए को छोड़ दें तो जो बचा, ए को छोड़ के जो बचा, यानी कि ये वाला पोर्शन सारा जो बाहर है ए के, ये पूरा, इसमें यहाँ जो ये ब्लू वाला है, ये जो ब्लू पोर्शन है, ये पूरा, इसी को कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका होता है ऐसे लिखते हैं, ए ऊपर एक डैश लगा देते हैं, या फिर ए के ऊपर सी लिख देते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, या फिर कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है, ऊपर बार लगा देते हैं। ये जस्ट नोटेशन है, मीनिंग सबका सेम है। कि आप इसकी डेफिनेशन देखें, ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होती है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, मतलब यूनिवर्सल सेट में तो है बट ए में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट है यू के, जो ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट में है। आप ऐसे याद रखें, जो ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो बस ऐसे जो है ना कहानी चलेगी। तो चलते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दिया है, यहाँ उसने यूनिवर्सल सेट दिया है हमारा नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 9, 9 से छोटे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 9 या 9 तक जाना है। देखो उसने लिखा है ना एक्स लेस देन, और यहाँ एक डंडी लगाई है, इसका मतलब होता है इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 9, मतलब 9 से कम वाले सारे लेने हैं, और इक्वल टू, इक्वल का साइन का मतलब 9 को भी लेना है। तो 1 2 3 4 5 और 6 7 फिर 8 फिर 9, ये बन गया हमारा u, ठीक है जी। फिर उसने दिया है हमें a दिया है, b दिया है, और करने को क्या बोल रहा है, a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने को बोल रहा है। तो सबसे पहला पोर्शन a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो a में नहीं है। तो a में है कौन कौन, a में है 1 2 7, इसमें से ये 1 ये 2 और 7 इनको छोड़ दो, तो बाकी सारे लिखो। बाकी बचा कौन कौन, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा। देखो ये वाले 3 4 5 6 8 एंड 9, 6 8 एंड 9। तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट उसने बोला है बी कॉम्प्लीमेंट, तो दूसरा आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी हम उसी तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है। तो ध्यान दें कि बी में है कौन, 1 6 8 9, 1 6 8 9, ये तो बी में है। तो इनको छोड़ के बाकी सारे बी कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। 2 3 4 5, 2 3 4 5 के बाद 7, तो ये बना बी कॉम्प्लीमेंट। फिर वो यहाँ पे कुछ कहता है हमें कि ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं, थर्ड पार्ट है ना, पहले हम ए यूनियन बी लिख लेते हैं। ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए वाले सारे और बी के वो जो ए में नहीं आए। तो ध्यान से देखो बी में कौन कौन है जो ए में नहीं आए, 1 है बी में, वो तो ए में आ चुका है तो इसको नहीं लिखूंगा। 6 है वो नहीं आया, 8 नहीं आया, 9 नहीं आया, तो तीनों आ जाएंगे। मतलब किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना प्यारे बच्चों, ए वाले सारे बी वाले सारे सब ले लेने हैं, बस जो रिपीट हो रखे हैं उनको एक एक बार ही लिखना है। सिंपल लैंग्वेज ये है। और डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो जो ए में है वो सारे ले लो, और बी के वो लो जो ए में नहीं आए। तो ऐसे ये बनता है ए यूनियन बी। अब उसने हमें बोला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करने को, तो बस कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लगा दो। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन कहती है कि जो ए यूनियन बी में है उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो ए यूनियन बी में कौन है, 1 2 7 6 8 9, 1 2 7 और उसके बाद 6 8 9, ये एलिमेंट्स हैं जो यहाँ ए यूनियन बी में बैठे हैं। तो इनको छोड़ के जो बचा वो सारा, इनको छोड़ के कौन बचा, 3 4 5। तो ये बनेगा अपना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब जिसका कॉम्प्लीमेंट देखना है, जैसे हमने यहाँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो जो ए यूनियन बी में नहीं है वो आएंगे। तो कौन कौन है ए यूनियन बी में, ये लोग हैं, तो इनको छोड़ दो। यू में से जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से इनको सबको छोड़ो।
इनको छोड़ के जो बचेंगे वो हमने यहाँ ए यूनिट बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। आई थिंक क्लियर है। उसके बाद जैसे ये बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट अलग से लिख लेता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट अलग से लिख लेता हूँ, बाद में इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, तो ए यू के अंदर 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग है, तो 1 to 7 छोड़ दो, तो इसमें आएंगे 3 4 5 6 8 एंड 9। और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आएगा, यू के अंदर से ये वाले छोड़ दो, तो 1 छोड़ा तो 2 3 4 5 ये आ गए, ठीक है। और 6 छोड़ा, फिर 8 और 9 छोड़ दिया तो 7, ये आ गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब अपने को इन दोनों का क्या देखना है, इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों को कॉमन देख लो। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है दोनों का कॉमन, तो दोनों का कॉमन हमने चेक किया, तो कॉमन में कौन कौन है देखो ध्यान से, ये 3 दोनों में कॉमन है, फिर उसके बाद 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बना। तो इस तरीके से हम इनको करेंगे।